दोस्तों ये कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट की है जो एक ऐसा फार्मूला यानी दवाई बनाता है जिससे किसी भी इंसान या जानवर को गायब किया जा सकता है। इस मूवी का नाम है होलो मैन। आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम सेबास्टियन होता है। सेबास्टियन पिछले 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसी दवाई बनाता है जिसकी मदद से वो किसी भी इंसान या जानवर को गायब कर सकता है। लेकिन अभी तक वो ऐसी दवाई नहीं बना सका जिससे वो गायब हुए इंसान या जानवर को वापस असली हालत में ला सके, और इसीलिए वो पिछले 11 महीनों से इसी चीज़ पर सख्त मेहनत कर रहा होता है। तभी 11 महीनों की सख्त मेहनत के बाद आखिरकार वो इसमें कामयाब हो जाता है। इसने अपनी पहले वाली दवाई से बहुत से जानवरों को गायब किया था, और अब जब इसने गायब चीज़ों को वापस लाने का फार्मूला बना लिया था तो इसीलिए वो इस बारे में अपने साथी लिंडा, मैथ्यू और बाकी सभी कुलीग्स को बता देता है कि मैंने इस दवाई का तोड़ बना लिया है, इसलिए तो सब लैब में आ जाओ। तभी लैब में ये इजाबिल नामी उस गुरिल्ला जिसको इन्होंने गायब किया था उसे बेहोश करके बेड पे लिटाकर इसके हाथ और पैर बांध देते हैं, जिसके बाद ये उसे वो दवाई इंजेक्ट करते हैं जिसे सेबास्टियन ने लास्ट नाइट बनाया था। जब ये दवाई गुरिल्ला के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो इसके दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे सबको ऐसा लगता है कि अब गुरिल्ला नहीं बचेगी। फिर ये इसे करंट का झटका देते हैं जिससे इसके दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। तभी वो गुरिल्ला आहिस्ता आहिस्ता विजिबल होने लगता है और फिर थोड़ी ही देर में गुरिल्ला मुकम्मल तौर पर विजिबिलिटी में आ जाती है। ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सभी साइंटिस्ट बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था, और यहाँ पर जितनी भी रिसर्च चल रही थी वो सब आर्मी के लिए हो रही थी। यानी सेबास्टियन को ये काम आर्मी वालों ने ही दिया था कि वो कोई ऐसी दवाई बनाए जिसकी मदद से किसी को भी गायब किया जा सके, ताकि इसकी मदद से यूएस आर्मी और ताकतवर हो जाए। लेकिन जब आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ इसकी मीटिंग होती है तो यहाँ पर वो झूठ बोल देता है कि मैंने गायब करने वाली दवाई तो बना ली है, लेकिन मैं अभी तक उसका तोड़ नहीं बना सका, इसलिए इसका तोड़ बनाने में मुझे अभी और टाइम लगेगा। तभी एक सीनियर आर्मी ऑफिसर इसे कहता है कि हम पहले ही तुम्हें काफ़ी टाइम दे चुके हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसका तोड़ निकालो, नहीं तो हम तुम्हारी जगह किसी और को हायर कर लेंगे। फिर जब ये यहाँ से बाहर निकलते हैं तो मैथ्यू और लिंडा सेबास्टियन से पूछते हैं कि तुमने वहाँ पर झूठ क्यों बोला। तो वो कहता है कि मैं इस दवा को इंसानों पर आजमाना चाहता हूँ, क्योंकि अपनी इस खोज का क्रेडिट वो खुद हासिल करना चाहता था, और अगर वो ये सब कुछ आर्मी वालों को बता देता तो आर्मी वाले इसकी सारी रिसर्च और खोज को अपने कंट्रोल में ले लेते। अब सेबास्टियन इस दवा को अपने ऊपर आजमाना चाहता था और इस काम में मैथ्यू और लिंडा को अपना साथ देने के लिए कहता है। तभी ये दोनों मान जाते हैं। फिर सेबास्टियन अपनी बाकी टीम से झूठ बोलता है कि आर्मी वालों ने हमें ये दवाई इंसानों पर आजमाने के लिए इजाज़त दे दी है और मैं इसे अपने ऊपर आजमाना चाहता हूँ। तभी इस झूठ में मैथ्यू और लिंडा भी साथ देते हैं। फिर सेबास्टियन इस गायब होने वाली दवा को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाता है, जिससे इसे बहुत तकलीफ होती है। तभी थोड़ी ही देर में वो मुकम्मल तौर पर गायब हो जाता है, लेकिन गायब होने के इस प्रोसेस की वजह से वो बेहोश हो जाता है और इस तरह वो 17 घंटे तक बेहोश रहता है। फिर जब वो होश में आता है तो इससे लाइट बर्दाश्त नहीं होती और वो कहता है कि लाइट को ऑफ कर दो, जिसके बाद वो वहाँ पर मौजूद सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं। फिर सेबास्टियन को चेक किया जाता है तो वो पूरी तरह नॉर्मल होता है, लेकिन इसकी टीम में जो भी लड़कियां थीं उन्हें इसके पास जाना अजीब लगता था, क्योंकि सेबास्टियन एक ठरकी किस्म का इंसान होता है, इसीलिए लड़कियों को इसके पास अजीब लगता था, क्योंकि क्या पता कि ठरकी सेबास्टियन कब क्या कर दे। सेबास्टियन को गायब हुए 3 दिन गुजर चुके थे और अब इसे वापस विजिबल करने का वक्त आ गया था। फिर जब इसके अंदर विजिबल करने वाली दवाई इंजेक्ट की जाती है तो इससे इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और ये तकलीफ वैसी नहीं थी जैसे इसे गायब होते वक्त हुई थी, इसलिए वो वापस विजिबल नहीं था और मरते मरते बच जाता है। फिर सेबास्टियन के लिए एक मास्क बनाया जाता है ताकि सब इसको देख सकें। सेबास्टियन अपने इस गायब रूप से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि जब से वो गायब हुआ था तब से वो ठीक तरह से नहीं सो सका, और इसी वजह से इसकी मैथ्यू से बहस भी होती है, और वो कहता है कि पिछले 10 दिनों में तुमने जितनी सुइयां मुझे लगाई हैं उसकी तकलीफ सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अब सेबास्टियन की दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं रहती, क्योंकि वो पिछले 10 दिनों से यहाँ पर कैद होता है। वो इस कैद से निकलना चाहता था। फिर एक दिन वो वहाँ से निकलकर जब अपने घर आता है तो साथ वाले घर में वो एक लड़की को देखता है जो नहाने के लिए जा रही होती है। असल में सेबास्टियन की काफ़ी देर पहले से इस लड़की पर नज़र होती है और अब वो गायब था, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए पहले वो अपना मास्क उतारता है और फिर उस लड़की के घर जाकर उसकी डोर बेल बजाता है। लेकिन जब वो लड़की दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, क्योंकि सेबास्टियन गायब था, इसलिए वो मौका देकर इसके घर के अंदर चला जाता है।
जिसके बाद उस लड़की का बहुत बुरी तरह रेप करता है। फिर इसी दौरान लिंडा जब सेबास्टियन के घर आती है तो वहाँ पर वो उसका मास्क उतरा हुआ देखती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और वापस लैब में आ जाती है। फिर वो सब कहते हैं कि जब तक सेबास्टियन गायब है वो हम सब के लिए खतरनाक हो सकता है। तभी यहाँ पर सेबास्टियन आ जाता है तो लिंडा इससे कहती है कि अगर आज के बाद तुमने ऐसा किया तो वो ये सब कुछ आर्मी वालों को बता देगी। यहाँ पर सेबास्टियन लिंडा की बात मान लेता है, लेकिन सबके दिल में एक डर सा होता है क्योंकि ये सब सेबास्टियन के नेचर से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। तभी ये फैसला करते हैं कि वो सब 24 घंटे सेबास्टियन पर कैमरे से नज़र रखेंगे। लेकिन सेबास्टियन ये जानता था कि इस पर कैमरे के जरिए नज़र रखी जा रही है, इसलिए वो कैमरे में अपनी रिकॉर्डिंग चला देता है, जिससे ऐसा लगता है कि वो यहीं यानी लैब में है। फिर वो यहाँ से बाहर निकलकर लिंडा के पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि लिंडा का अफेयर उसी के साथी मैथ्यू से चल रहा होता है। क्योंकि लिंडा इसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, इसलिए ये सब देखकर इसे बहुत गुस्सा आता है और फिर इसी गुस्से में वो इसके घर की खिड़की का शीशा तोड़ देता है। और जब ये बाहर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी लिंडा को शक होता है कि शायद वो सेबास्टियन था। फिर वो लैब में कॉल करके जब पूछती है तो वहाँ मौजूद आदमी इसे बताता है कि सेबास्टियन यहीं पर है और मेरी नज़रों के सामने है। लेकिन इसे ये नहीं पता था कि वो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है। फिर जब सेबास्टियन वापस लैब में आता है तो वो बहुत गुस्से में होता है और वहाँ पर मौजूद एक गायब कुत्ते को मार देता है। अगले दिन जानवरों की डॉक्टर जब जानवरों को खाना खिलाने के लिए आती है तो वो उस कुत्ते को वहाँ पर मरा हुआ देखती है। फिर इसके बारे में जब वो सेबास्टियन से पूछती है तो वो कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तभी वो कंफर्म करने के लिए सारी वीडियो रिकॉर्डिंग भी चेक करते हैं, लेकिन इसमें भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता। फिर रात को सेबास्टियन जब दोबारा लिंडा के घर जाता है तो लिंडा को शक हो जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर है। इसलिए इस बार वो खुद लैब में जाकर जब चेक करती है तो इसे पता चलता है कि सेबास्टियन ने इन सबको बेवकूफ़ बनाया है। तभी लिंडा ये फैसला करती है कि वो ये सारी रिपोर्ट इस प्रोजेक्ट के हेड यानी डॉक्टर क्रैमर को बताएगी। फिर ये डॉक्टर क्रैमर के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। इनके जाने के बाद डॉक्टर क्रैमर ये बात जब अपने बाकी साथियों को भी बताने लगता है तो तभी वहाँ पर सेबास्टियन आ जाता है और डॉक्टर क्रैमर को स्विमिंग पूल में डुबोकर मार देता है। फिर अगले दिन सेबास्टियन वापस लैब में आ जाता है, जहाँ पर मैथ्यू और लिंडा डॉक्टर क्रैमर की कॉल का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि आज एक मीटिंग होनी थी। लेकिन डॉक्टर क्रैमर की कॉल नहीं आती। फिर जब लिंडा उनके घर कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर क्रैमर की पानी में डूबकर मौत हो गई है। तभी लिंडा ये फैसला करती है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता देगी। लेकिन जब ये लैब से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो एक भी दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी ये समझ जाते हैं कि ये सब सेबास्टियन ने ही किया है क्योंकि सिर्फ उसकी आईडी ही अनलॉक थी। अब ये सब फैसला करते हैं कि हमें किसी न किसी तरह सेबास्टियन को पकड़ना होगा। फिर जब वो सब यहाँ से निकलने लगते हैं तो इनमें से एक लड़की का वहाँ पर कुछ रह जाता है और इसे लेने के लिए जब वो वापस आती है तो सेबास्टियन इसे जान से मार देता है। जिसके बाद ये सब समझ जाते हैं कि सेबास्टियन इन सब को मारना चाहता है ताकि किसी को भी इस बारे में पता न चल सके कि सेबास्टियन गायब हो चुका है। फिर वो लैब के ट्रेसर मैप की मदद से इसकी लोकेशन का पता लगा लेते हैं और इसे पकड़ने के लिए वहाँ पर दो लोग मैथ्यू और कार्टर जाते हैं। तो सेबास्टियन कार्टर को जख्मी कर देता है। फिर मैथ्यू इस पर गोली चलाता है, लेकिन सेबास्टियन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब कार्टर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था और इसे ब्लड की ज़रूरत थी। तभी सारा जब ब्लड लेकर जाने लगती है तो वहाँ पर सेबास्टियन आ जाता है और वो सारा को भी जान से मार देता है। तभी दूसरी तरफ कार्टर की भी मौत हो जाती है और अब यहाँ पर सिर्फ 3 लोग ही बचे थे और अब ये तीनों सारा को ढूंढने जाते हैं जो कि ब्लड लेने गई थी। लेकिन वहाँ पर उन्हें सारा की लाश मिलती है। तभी इसी दौरान सेबास्टियन एक लोहे के राड से टैंक को भी मार देता है और जब मैथ्यू इसे बचाने की कोशिश करता है तो सेबास्टियन इसे भी जख्मी कर देता है और फिर वो लिंडा और मैथ्यू को एक फ्रीजर में बंद करके वहाँ से चला जाता है ताकि ये दोनों यहाँ ठंड से जमकर मर जाएं। फिर फ्रीजर का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो जाता है। तभी लिंडा दरवाजे का शीशा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस शीशे को तोड़ नहीं पाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेबास्टियन एक बम बनाता है जिसमें टाइमर सेट करने के बाद वो वहाँ से निकलने लगता है। दूसरी तरफ लिंडा भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही होती है और इस दफ़ा वो दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है और फिर वो मैथ्यू को फ्रीजर से बाहर निकालकर उसके पास आग जला देती है क्योंकि मैथ्यू की बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी। फिर लिंडा उस तरफ जाती है जहाँ सेबास्टियन एक लिफ्ट से बाहर जा रहा होता है। फिर जब लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने ही लगता है तो तभी लिंडा एक सिलेंडर लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और सेबास्टियन को आग लगाकर बहुत बुरे तरीके से जला देती है। अब सेबास्टियन बुरी तरह जल चुका था,
जिसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। सेबास्टियन अब बहुत गुस्से में होता है और वो लिंडा को जान से मारना चाहता था। तभी लिंडा आग बुझाने वाली पाइपलाइन को ऑन कर देती है, जिससे पानी गिरना शुरू हो जाता है और फिर सेबास्टियन नजर आने लगता है। यहाँ पर वो लिंडा को बहुत बुरी तरह मारता है और फिर उसकी गर्दन पर पैर रखकर उसका गला दबाने लगता है। तभी पीछे से मैथ्यू आ जाता है और राड से सेबास्टियन पर एक जोरदार वार करता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। फिर मैथ्यू लिंडा को ऊपर उठाता है और वो वहां से जाने लगते हैं, लेकिन सेबास्टियन अभी जिंदा होता है और वो उसी राड को उठाकर इन्हें मार नहीं लगता है। तो मैथ्यू को पता चल जाता है और वो इसे धक्का दे देता है, जिससे सेबास्टियन के हाथ में मौजूद राड बिजली की तार को लग जाता है और बिजली का करंट लगने से वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। फिर मैथ्यू और लिंडा उस जगह पर जाते हैं जहां पर सेबास्टियन ने बम लगाया होता है, लेकिन ये दोनों समझ जाते हैं कि इस बम को फटने से नहीं रोका जा सकता। इसलिए ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। ये लिफ्ट से भी बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि सेबास्टियन ने इनकी यहाँ से एंट्री और एग्जिट बंद कर दी थी। इसलिए ये दोनों लिफ्ट के ऊपर से बाहर जाने लगते हैं। तभी बम भी फट जाता है। ये दोनों वहाँ पर मौजूद स्टेयर से जब ऊपर जा रहे होते हैं तो सेबास्टियन लिंडा का पैर पकड़ लेता है। फिर मैथ्यू इसे बचाने के लिए नीचे आता है, लेकिन सेबास्टियन लिंडा को पकड़कर नीचे कूद जाता है और फिर वो लिंडा से कहता है कि आखिरी बार मुझे किस करो। तभी लिंडा इसे किस करती है और इसी दौरान वो उस केबल को भी पकड़ लेती है, जिससे लिफ्ट ऊपर और नीचे आती है। फिर लिंडा बड़ी ही चालाकी से ट्रिगर दबा देती है और सेबास्टियन लिफ्ट के साथ नीचे आग में गिरकर मर जाता है। फिर लिंडा ऊपर आती है और मैथ्यू इसे पकड़ लेता है और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।